नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। बुलेटिन की शुरुआत सीधा विदेशी बाजार के साथ कर लेते हैं। विदेशी बाजार के संकेत अच्छे दिख रहे थे, लेकिन फिलहाल एसडीएक्स निफ्टी इसी मोमेंट हम कह सकते हैं 12,946 के स्तर पर हल्की सी बिकवाली के साथ ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हांगकांग के बाजार में 144 अंकों की बढ़त जरूर देखने को मिल रही है। डाउ फ्यूचर्स की अगर बात करें 164 अंकों की तेजी के साथ यहाँ पर भी आप ट्रेड देख पाएंगे। वहीं जापान के बाजार निक्केई में करीब 700 अंकों का उछाल देखा जा चुका है। लेकिन साथ ही अगर अमेरिकी बाजार बीती रात कैसे ट्रेड कर रहे थे उनकी बात करें तो डाउ में 325 अंकों के उछाल के साथ ट्रेडिंग देखने को मिली, क्लोजिंग वहीं पर देखने को मिली। वहीं नैस्डैक में भी तेजी के साथ ही ट्रेड रहा, 25 अंकों की बढ़त क्लोजिंग के दरमियान नैस्डैक में भी देखने को मिली। विदेशी बाजार के संकेत विस्तार से एक बार समझ लेते हैं दीपांशु भंडारी से। उसके बाद थोड़ी देर में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे आज के लिए पहली रणनीति लेकर। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजार के संकेत आज कैसे लग रहे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी, बेहद मजबूत संकेत आ रहे हैं और अगर आप देखें तो ज़्यादातर बाजारों में अच्छा एक्शन है। जापान के बाजार एक दिन बंद थे, उसके एडजस्टमेंट देख रहे हैं, इसलिए आप 2.5% का उछाल वहां पर देख रहे हैं और बाकी बाजारों में भी अच्छा हाल है। यूएस के फ्यूचर्स भी पॉजिटिव ट्रेड दिखा रहे हैं। दो बड़ी खबरें आई हैं यूएस से जिसकी वजह से मार्केट का मूड सुधरा है। एक तो ट्रंप साहब ने अब सत्ता सौंपने की प्रक्रिया के लिए मंजूरी दे दी है। उन्होंने अभी भी हार नहीं मानी है और वो अभी भी कह रहे हैं कि जो लीगल फाइट्स है और जो कोर्ट केसेस चल रहे हैं वो चलेंगे, बट एटलीस्ट अपनी तरफ से उन्होंने मंजूरी दे दी है। उनकी एक एजेंसी होती है जो ये ट्रांजिशन प्रोसेस को हैंडल करती है। अब वहां से भी लेटर आ गया है कि अब ये ट्रांजिशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो जो बाइडेन की अब नई टीम जो है उन्हें एक्सेस मिलेगी, गवर्नमेंट फंडिंग भी मिलेगी ये ट्रांजिशन पूरा करने के लिए। साथ ही जो बाइडेन ने अपनी कुछ कैबिनेट नॉमिनीज का नाम सामने रखा है और खबरें आ रही हैं कि जैनेट येलन भी इसमें शामिल हो सकती हैं। जैनेट येलन पूर्व फेड चेयरमैन है और उनका इकोनॉमी पर बड़ा फोकस रहता है, इसलिए खबरें आ रही हैं कि जैनेट येलन जो बाइडेन की नई ट्रेजरी सेक्रेटरी हो सकती है, यानी कि वहां की फाइनेंस मिनिस्टर। ये बड़ी खबर है क्योंकि जैनेट येलन को मार्केट फ्रेंडली माना जाता है, इकोनॉमी पर बड़ा फोकस रहता है उनका और इससे यह भी इंडिकेशन आ रहा है कि जो बाइडेन साहब की आगे इकोनॉमी को लेकर एक बड़ा फोकस रहेगा, जिससे मार्केट काफी खुश है इस समय। तो ये एक बड़ी खबर है और साथ ही जो ट्रांजिशन का प्रोसेस अब शुरू हो गया है वो दूसरी बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। इसलिए हमने देखा कि कल शाम अमेरिकी बाजारों में अच्छा रिबाउंड आते हुए दिखा। 325 अंक ऊपर डाउ दिन के हाईएस्ट पॉइंट के करीब ही बंद होते हुए दिखा है और लगभग सभी सेक्टर्स में पार्टिसिपेशन आया, स्पेशली जो इकोनॉमी से जुड़े सेक्टर्स हैं जैसे कि बैंक्स, एयरलाइंस, होटल्स और साथ ही एनर्जी शेयर्स। वैक्सीन की भी अच्छी खबरें आ रही हैं एस्ट्राजेनेका को लेकर, फाइजर और मॉडर्ना के बाद, तो वहां से भी मूड में सुधार आते हुए दिखा है। तो ये सारी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अमेरिकी बाजारों में तेजी रही। यूरोप में हमने सपाट कारोबार देखा, अच्छी शुरुआत के बाद गेंस गिव अप करके एकदम फ्लैट क्लोजिंग हुई यूरोप के बाजारों की। पर तेल में जो एक तेजी का माहौल है वो बरकरार है और अब ब्रेंट $46 के पार जाते हुए दिख रहा है। वहीं हमने देखा कि जैनेट येलन की अपॉइंटमेंट की खबर आने से डॉलर में एक रिबाउंड आते हुए दिखा है। 3 महीने के निचले स्तर से रिबाउंड आया, पर गोल्ड पर प्रेशर इस समय आ रहा है। 4 महीने के निचले स्तर पर है इस समय सोना। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली अब आप जानते हैं कौन से सारे फैक्टर्स है जिसके चलते हम देख रहे हैं कि अमेरिकी बाजार में अच्छी खासी तेजी का ट्रेंड बीती रात देखने को मिला। खासतौर से अमेरिकी बाजार में ट्रंप प्रशासन ने जो सत्ता सौंपने की खबरें आती हुई दिखी हैं, वैक्सीन से जुड़ी जो खबरें आती हुई दिखी हैं, जैनेट येलन की अपॉइंटमेंट की खबरें जो आती दिखी हैं, ये सारी की सारी पॉजिटिव साबित होती हुई दिखी, जिसका क्लियर कट इम्पैक्ट अमेरिकी बाजार में देखने को मिला। इवेंचुअल इम्पैक्ट एशियाई बाजार में भी हम देख रहे हैं। कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया एक बार समझ लेते हैं। कल एफआईआई ने कैश मार्केट में 4,738 करोड़ की खरीदारी की है। वहीं वायदा बाजार में 1,419 करोड़ की बिकवाली एफआईआई की तरफ से आती हुई दिखी है। कैश मार्केट में डीआईएस ने 2,944 करोड़ की बिकवाली की है। तो कैश मार्केट में एफआईआई की एक बड़ी बिकवाली है, वायदा बाजार में एफआईआई कैश मार्केट में एफआईआई की बड़ी खरीदारी है, वायदा बाजार में बिकवाली कर रहे हैं एफआईआई और कैश मार्केट में डीआईएस की भी बिकवाली के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। चलिए अब सीधा रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह जी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार से संकेत अच्छे हैं, एफआईआई कैश मार्केट में खरीदारी कर रहे हैं, इन संकेतों को कैसे समझे? भारतीय बाजार के लिए पहली रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी। बाजारों को देखेंगे तो संकेत डेफिनेटली बेहतर है और इस बार जो संकेत आते हुए दिखे वो अलग कारण से आते हुए दिखे। कोरोना की वैक्सीन की डेवलपमेंट तो अपनी जगह है, लेकिन जिस तरह से अब कहीं न कहीं ट्रंप साहब ये मान रहे हैं कि अब जो बाइडेन बनेंगे और अब उन्हें सत्ता देनी ही पड़ेगी और वो
जो प्रोसेस शुरू हुई है उसने अमेरिकी बाजारों में जोश बढ़ाया और इसकी वजह यह है कि अब जब नई टीम आएगी तो नई टीम स्टिमुलस पैकेज और कोरोना को कंट्रोल करने के बारे में ज्यादा सीरियसली सोचेगी और ये चीज बाजारों को पसंद आती हुई दिख रही है। तो ये एक अच्छी पॉजिटिव खबर आई है जो नई भी है और होती हुई भी दिखी है। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है जिसकी वजह से अमेरिकी बाजार काफी तेजी से भागे हैं। जो सुस्ती आपको एसबीएस निफ्टी में देखती शायद उसकी वजह ये कि क्योंकि अमेरिका रिलेटेड डेवलपमेंट है इसलिए शायद बाकी बाजारों का रिएक्शन मिला जुला सा है। अगर निके आज बड़ा तेजी से भागा तो शायद कल छुट्टी की वजह से निके में आज बड़ा एक्शन होता हुआ नजर आया, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो ग्लोबल संकेत अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। भारतीय बाजारों में भी कल एक बार फिर से लाइफ टाइम हाई बनाए और अगर आज फिर कमजोर शुरुआत होगी निचले स्तरों पर फिर से आपको खरीदारी आती हुई दिखेगी। देखिए अभी जो रेंज है वो आज के लिए ब्रॉड रेंज 12,800 से 13,000 की है। 12,800 के नीचे दिन के लिए थोड़ी कमजोरी के संकेत मिलेंगे, 13,000 के ऊपर और ज्यादा मजबूत होते हुए दिखेंगे। लेकिन जो सपोर्ट जोन है जहां कल भी बाजार घूमे वो आपको ध्यान में रखना चाहिए, वो है 12,750 12,825। ये वो रेंज है जहां पर आपको बाजार में लगातार खरीदारी आती दिखेगी। ऊपरी स्तरों पर 12,975 13,000 हल्की रुकावट का लेवल है क्योंकि 13,000 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट से मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है, तो उस लिहाज से थोड़ा सा वहां पर एक्शन आपको होता हुआ रुका हुआ दिख सकता है। एक बार 13,000 पार किया तो फिर 13,050 13,100 तक भी निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। इवेंचुअली 13,200 तक के टारगेट आपको एक्सपायरी तक आते हुए भी दिख सकते हैं अगर 13,000 के ऊपर निकलकर टिक गए तो। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है यहाँ पर थोड़ी सी कम मजबूती के संकेत है। मैं ये तो नहीं कहूंगा बहुत खराब है, लेकिन मजबूती थोड़ी सी कम है निफ्टी के मुकाबले में और ऐसे में 28,600 28,850 ये बैंक निफ्टी के लिए आज सपोर्ट जोन के तौर पर काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 29,400 29,600 ये हल्की ऊपर प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है। तो इन लेवल्स पर आपको नजर रखनी है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये जानकारी के लिए और ट्रेडिंग रेंज हमें बताने के लिए। तो विदेशी बाजार से संकेत जिस तरह से हम देख रहे हैं अच्छे हैं और साथ ही भारतीय बाजार की ट्रेडिंग रेंज की अगर बात करें 12,800 से 13,000 एक ब्रॉडर रेंज का काम करेंगे, 12,750 से 12,825 सपोर्ट जोन्स का काम करेंगे, वहीं 12,975 से 13,000 के दायरे को आप ध्यान में रखें। ऊपरी रेंज के तौर पर इसे आप मानकर चल सकते हैं। 12,975 से 13,000 पर एक हल्की रुकावट भी देखने को मिल सकती है, लेकिन 13,000 पार करने पर फिर आगे तेजी की पूरी गुंजाइश और एक्सपायरी तक 13,200 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी 28,600 से 28,850 सपोर्ट जोन्स का काम करेंगे, 29,400 से 29,600 के दायरे को आप ध्यान में रखें। ये ऊपरी रेंज बैंक निफ्टी के लिए है। निफ्टी में ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी के मुकाबले। आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कि खबरों के चलते कहां पर एक्शन देखने को मिल सकता है। बताने के लिए हमारे साथ पूजा त्रिपाठी जुड़ गई हैं। पूजा, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। शुरुआत ट्रिगर से कर लेते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोरोना वैक्सीन वितरण पर मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक होगी। क्या आउटकम निकल कर आता है काफी अहम होगा, जिस पर की हमारी नजर आएगी। श्री लेदर्स भी आज फोकस में रहेगा। आज कंपनी की बोर्ड की बैठक है जिसमें कि बायबैक को लेकर कुछ घोषणा हो सकती है और टाइड वाटर ऑयल यहाँ पर भी नजर रखिए। 100 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की आज रिकॉर्ड डेट है। इसके अलावा कुछ और खबरों की बात करें तो कोल इंडिया भी आज फोकस में रहेगा। नॉन कोकिंग कोयले की जो कीमत है वो 10 रुपए प्रति टन वहां पर वृद्धि की है और 1 दिसंबर से नई कीमतें लागू होंगी। इसके अलावा कोल इंडिया से जुड़ा एक और अपडेट है। 26 नवंबर को हड़ताल के लिए 4 ट्रेड यूनियन ने नोटिस जारी कर दिया है। तो ये तमाम खबरें हैं। कोल इंडिया आज फोकस में रहेगा। इंडसोल रैंड आज यहाँ पर भी नजर रखिए। पेरेंट कंपनी की ओएफएस के जरिए करीब 4.5% हिस्सेदारी बेचने की योजना है। 24 से 25 नवंबर के बीच ये ओएफएस लाया जाएगा और जो फ्लोर प्राइस है वो 578 रुपए 60 पैसे प्रति शेयर तय किया गया है, यानी कि मौजूदा भाव से करीब 12% डिस्काउंट पर ये भाव है यहाँ पर तय किया गया है। और 24 नवंबर को नॉन रिटेल निवेशक और 25 नवंबर को रिटेल निवेशकों के लिए ओएफएस खुलेगा। ये एक अपडेट कंपनी से जुड़ा आपके लिए। एस्ट्राजेनेका ये स्टॉक कल भी फोकस में था और आज भी इस पर नजर रखिए क्योंकि कुछ और अपडेट्स यहाँ पर निकल कर आए हैं। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ का बयान है कि साल के अंत तक कोविड-19 वैक्सीन के लिए
अप्रूवल का लक्ष्य है। वैक्सीन अधिकतम जो रिटेल प्राइस है वो 1000 रुपए तक तय होगी। जुलाई 2021 तक वैक्सीन के 40 करोड़ डोज सप्लाई कर सकती है कंपनी। ये एक अपडेट है, तो एस्ट्राजेनेका फोकस में रह सकता है। आज तमाम लैब और डायग्नोस्टिक कंपनियों पर भी नजर रखिए। फ्लाइट में बैठने से पहले अब RT-PCR टेस्ट जरूरी होगा। ये कोविड-19 का टेस्ट है जो कि जरूरी होगा। दिल्ली गोवा से आने वाले जितने भी पैसेंजर्स हैं उनके लिए ये टेस्ट अनिवार्य होगा। नए आदेश जो है वो 25 नवंबर से लागू किए जाएंगे। महाराष्ट्र बेस्ड जितने भी रियल एस्टेट कंपनी है वहां पर भी नजर रखिए, क्योंकि नार्डिको महाराष्ट्र की सदस्य कंपनी 31 दिसंबर तक उनका कहना है कि वो स्टैंप ड्यूटी भरेंगी, उसका बोझ वो उठाएंगी। घर खरीदारों के बदले ये जितनी भी कंपनियां, करीब 1000 बिल्डर है इनके अंदर, इस एसोसिएशन के अंदर, जो कि स्टैंप ड्यूटी भरेंगी। तो आज रियल एस्टेट कंपनियां फोकस में रह सकती हैं। जेके टायर पर भी नजर रखिए। किया मोटर्स के साथ करार कर लिया कंपनी ने, और कंपनी को रेडियल टायर सप्लाई करेगी। एक अपडेट जेके टायर की तरफ से। और एक्साइड इंडस्ट्री भी आज फोकस में रहेगा। कंपनी ने अपनी सब्सिडरी कंपनी में अतिरिक्त 33 करोड़ का निवेश किया है और जो हिस्सेदारी है वो 80% तक बढ़ा दी है। आखिर में बात करते हैं कुछ फंड एक्शन की। आवास फाइनेंशियल्स में काफी सारे खरीदारी और बिकवाली हुए हैं। AU स्मॉल फाइनेंस ने करीब 35 लाख शेयर्स की बिकवाली की है और उसके सामने नोमुरा इंडिया और SBI लाइफ इंश्योरेंस ने शेयर्स की खरीदारी की है। नोमुरा ने करीब 9 लाख शेयर्स की खरीदारी 1515 रुपए प्रति शेयर के भाव पर खरीदी। मैट्रिमोनी.com भी फोकस में रहेगा। SBI म्यूचुअल फंड ने करीब 7.5 लाख शेयर्स की खरीदारी की है। 643 रुपीज प्रति शेयर पर ये खरीदारी देखने को मिली। और उसके सामने एक फंड हाउस है CMDB, वहां पर इन्होंने 9 लाख शेयर्स की बिकवाली की है। तो आज मैट्रिमोनी.com और आवास फाइनेंशियल्स भी ब्लॉक डील के जरिए फोकस में रह सकता है। HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा ने ऑप्शंस की दमदार रणनीति सुझाई है। आइए सबसे पहले वो देख लेते हैं। 2 ऑप्शन लेकर आया हूं मैं आज। एक तो माइंडट्री और दूसरा है टेक महिंद्रा। ये दोनों ही टेक के स्टॉक हैं। मेरा ये मानना है कि जिस तरह से केसेस आगे बढ़ रहे हैं और चिंता लोगों को हो रही है कि अगर लॉकडाउन धीरे धीरे आता है वापस, तो फिर टेक जो सेक्टर है वो शायद अच्छा चल सकता है। तो पहले हम जिक्र करते हैं माइंडट्री का। तो माइंडट्री 1400 रुपए की कॉल, ये जो कॉल मैं बता रहा हूँ आज, वो नवंबर की कॉल ही है। मैं कभी भी अगले महीने की कॉल नहीं बताता। तो ऑब्वियसली जो करंट मंथ के अंदर, बिकॉज एक्सपायरी नजदीक है, तो आप पाएंगे कि आपको मार्जिन ज्यादा देना होगा, तो उसको मद्देनजर रखें। जो 1400 की नवंबर की कॉल माइंडट्री की लीजिए 30 रुपए पे, स्टॉप लॉस 19 रुपए, टारगेट रहेगा 55 रुपए का। दूसरा स्टॉक है टेक महिंद्रा। यहाँ पे आप नवंबर की ही 870 की कॉल लें, स्टॉप लॉस रखें 6 रुपए का, इसका टारगेट रहेगा 16 रुपए का। तो 2 कॉल्स आपके पास है, एक माइंडट्री और वहीं टेक महिंद्रा की कॉल खरीदने की राय शर्मा जी की तरफ से आती हुई। हर रोज शाम 7:30 बजे हम हमारी खास पेशकश बाजार आज और कल आपके लिए लेकर आते हैं, जिसमें ऑप्शंस की दमदार रणनीति सुझाते हैं। साथ ही बाजार का ढेर सारा एक्शन, दिन भर में जो भी एक्शन देखने को मिला है सब कुछ विस्तार से आपको बताते हैं। तो कमाना है मुनाफा तो हर रोज शाम 7:30 बजे हमारी एक खास पेशकश बाजार आज और कल देखना बिल्कुल ना भूलें। आगे बढ़ते और अब जान लेते हैं आज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स। चॉइस ब्रोकिंग की राय कोल इंडिया पर है, कैश मार्केट में खरीदारी कीजिएगा। कल तेजी के साथ ट्रेड हमने देखा। 127 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 120 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। आनंद राठी सिक्योरिटीज मानता है कि TCS में खरीदारी की जा सकती है। ध्यान रखिएगा, कल करीब 3% की बढ़त के साथ लूजिंग यहां पर देखने को मिली है। यहां से और ज्यादा तेजी की गुंजाइश है। 2800 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 2680 का स्टॉप लॉस लगाइएगा, खरीदारी कीजिएगा। वहीं एक्सिस सिक्योरिटीज की राय 2 कॉल्स है यहाँ पर, पिडिलाइट और औरव फार्मा। पिडिलाइट पर खरीदारी कीजिएगा, 1615 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए 1565 का स्टॉप लॉस लगाए। औरव फार्मा में भी खरीदारी की राय 870 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 838 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको लगाना होगा। चलिए अब इक्विटी मार्केट्स की बात करते हैं। हमारे साथ किरण जाधव .com के CEO आशीष केलकर जुड़ गए हैं। आशीष जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले इंडेक्स पर आपका नजरिया हम जानना चाहेंगे। मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है, आज का ट्रेडिंग सेशन, विदेशी बाजार के संकेत अच्छे, आप कैसे देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी जी। देखिए, आज थोड़ा पॉजिटिव बायस दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी मैं एक निफ्टी में रेंज पकड़ के चलूंगा। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे निफ्टी के लिए। 12,850 का सपोर्ट होगा और 13,000 का रेजिस्टेंस होगा। मैं मानता हूँ पॉजिटिव बायस के साथ इसी रेंज में थोड़ा सा घूमता हुआ मार्केट दिखाई देगा। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो 28,600 और 29,500 ये 2 इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। बैंक निफ्टी में थोड़ा वीकनेस आने की संभावना मुझे दिखाई दे रही है।
तो मैं कॉशियसली बैंक निफ्टी की तरफ ध्यान दूंगा और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना जरूरी होगा, ऐसा मेरा मानना है आज के लिए। आशीष जी, स्टॉक्स आज के लिए कौन से सुझा रहे हैं आप? मानसी जी, मेरा एक ही स्टॉक है माइंड ट्री में खरीदारी करने की सलाह है। फ्यूचर्स के रेट बता रहा हूँ, 1400 रुपए के करीब फ्यूचर्स का क्लोजिंग हमें कल मिला था। इसी के करीब मिलता है तो खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस बहुत नजदीक का होगा, 1384 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। मेरा पहला लक्ष्य रहेगा 1425, दूसरा लक्ष्य रहेगा 1435। बिल्कुल आशीष जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब कमोडिटी बाजार का अपडेट जानते हैं और केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले बुलियन मार्केट, सोने चांदी की चाल, जिस तरह से उतार चढ़ाव हम देख रहे हैं, सुस्ती का दौर भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 4 महीने के निचले स्तर पर सोना फिसलता हुआ दिखा है। यहाँ से अब कौन से लेवल्स अहम होंगे? गुड मॉर्निंग मानसी। डेफिनेटली कल तक सिनेरियो हमने देखा था कि जिस ढंग से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, कंसर्न बना हुआ है। नो डाउट पिछले हफ्ते से ही हमने देखा वैक्सीन की जैसे से अपडेट आ रही है, गोल्ड पे ऊपरी स्तर पे दबाव बनते हुए जा रहा है। बट दोनों ही जगह बैलेंस देख रहे हैं हम। एक तरफ हम वैक्सीन की अपडेट आते हुए देख पा रहे हैं, दूसरी तरफ कंटिन्यू जो केसेस बढ़ रहे हैं, या इंडिया की भी बात करें तो लॉकडाउन या कर्फ्यू जैसी सिचुएशन बन रही है, तो गोल्ड को एक ब्रॉडर रेंज में रहेगा। जैसे कल हमने टेक्निकली 50,000 का लेवल फिर से लॉस्ट होते हुए देखा, तो टाइमिंग मुझे लगता है गोल्ड में एक प्रेशर रहेगा, डाउन साइड लिमिटेड रहेगा। बट 49,100 तक का लेवल गोल्ड में और 59,500 तक का लेवल चांदी में देखने मिल जाना चाहिए। बिल्कुल अजय जी, साथ ही कच्चे तेल की अगर बात करें, करीब 2% का उछाल हमने देखा है। कच्चे तेल की चाल को आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल मानसी, अगर हम कच्चे तेल की और बेस मेटल की बात करें तो कच्चे तेल में भी हमने देखा है कि जिस ढंग से वैक्सीन की एक लहर बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद जताई जा रही है कि जो एनर्जी डिमांड है वो रिकवर होते हुए दिखाई देगी। और वैसे भी हमने पिछले 3-4 महीने में देखा है कि WTI क्रूड ऑयल एक ब्रॉडर रेंज में चल रहा है। $44 के ऊपर नहीं जा पा रहा है WTI, और ना ही 38 के नीचे सस्टेन कर पा रहा है। तो मे बी मार्केट में जैसे कल हमने एक उछाल देखा था, वही उछाल आज कंटिन्यू रहेगा। अपसाइड थोड़ा लिमिटेड रहेगा, बट 32-40, 32-50 तक का भी लेवल हम देख पाएंगे। और साथ ही कॉपर पर आपकी राय जानना चाहेंगे? बिल्कुल, कॉपर में हमने देखा पूरे ही बेस मेटल में थोड़ा सप्लाई कंसर्न भी है। चाइना में हमने देखा एनवायरमेंटल कंसर्न के चलते हर साल विंटर्स के अंदर कुछ प्रोडक्शन हॉल्ट होता है, वो भी एक फैक्टर है। साथ में वैक्सीन का जो अपडेट मिला है, ये कहीं ना कहीं पूरे बेस मेटल पैक को सपोर्ट कर रहा है। तो कॉपर में बाय करके चलना चाहिए। दिसंबर वायदा 554 पे 550 का स्टॉप लॉस है, ऊपर में 560 तक का लेवल देखने मिल जाएंगे। बिल्कुल अजय जी, शुक्रिया विस्तार से कमोडिटी बाजार का अपडेट, साथ ही आपकी कॉल्स हमें बताने के लिए। चलिए अब वक्त है FIR का, यानी कि FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स का। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स का एक्शन लेकर हमारे साथ सृष्टि शर्मा जुड़ गई हैं। सृष्टि, गुड मॉर्निंग, बताएं। वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। आज बैंकिंग शेयर्स ब्रोकर्स के रडार पे हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं HDFC बैंक पे, जहां पे CLSA ने एक बार फिर अपने लक्ष्य बढ़ाए हैं। अक्टूबर महीने में, ये मैं आपको याद दिला दें कि उन्होंने अपने टारगेट्स बढ़ाए थे। अब उन्होंने 1525 से लक्ष्य बढ़ा के 1700 के कर दिए हैं। खरीदारी की राय उन्होंने इस पे बरकरार रखी है। नई CEO की नियुक्ति के बाद जो कामकाज है वो काफी अच्छे ढंग से चल रहा है, और जो बैंक की स्ट्रैटेजी है उस पर उनका फोकस काफी बरकरार है। साथ ही मध्यम अवधि में कामकाजी एफिशिएंसी में वो और भी सुधार देख रहे हैं। दूसरा बैंक है एक्सिस बैंक, जहां पे जेफरीज ने खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए 610 से टारगेट्स बढ़ा के अब 700 के कर दिए हैं। ट्रेंड में एक सुधार देखने को मिला है, और जो फेस्टिव सीजन में कामकाज देखा गया है वो उनके अनुमान से बेहतर है, जिसके लिए वो पॉजिटिव है। और आखिरी बैंक है ICICI बैंक, जहां पे जेफरीज ने खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए 530 से टारगेट्स बढ़ा के 570 के कर दिए हैं। फाइनेंशियल ईयर 22 में क्रेडिट कॉस्ट में, यानी ब्याज के खर्च में एक वो कटौती देख रहे हैं, और साथ ही जो कामकाज है वो काफी अच्छे ढंग से चल रहा है। तो तीनों बैंक्स हैं जो आज ब्रोकर्स के रडार पे हैं, और तीनों पे ही टारगेट्स बढ़ाए गए हैं। बिल्कुल सृष्टि, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। और इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।